साधन पाने वाले अक्सर माई बाप रोए हैं, पर साधना पाने वाला हमेशा मुस्कुराया है। पर तुम्हारी सठता कि तुम साधनों के पीछे भागते, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीने का अभिप्राय छोड़ दो। भागो पर जागो, भागो पर जागो। यहां के इस रामकृष्ण मंदिर के प्रेसिडेंट हमारे अजय जी, एक चीज हमने इनकी बहुत अच्छी कैच की। हम तो पहली बार मिले हैं और कोई महिमा मंडन नहीं, पर हमने एक बात इनको, ये किसी भी विषय को लेकर के गंभीर है, हमको लेकर के तो है, किसी भी विषय को लेकर के गंभीर है। तो अभी हम जब आ रहे थे तो आपने कहा, हम कल आए थे तो थके थे, तो हमने गाड़ी में इनको बोला कि हमको जाते ही चाय पीना है, फिर कथा में बैठना है। तो यहाँ आए, जल्दी थी, बहुत जल्दी हमें मंच पे बैठना था, थोड़ा चाय कम पी पाए। तो हम वॉच कर रहे थे, हम जैसे ही गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले इन्होंने बोला, गुरुजी चाय रेडी है। आप पीकर के मंच पर जाओ। हमको मन ही मन लगा कितना ऊंचा आदमी, एक बार में ही जो जाग जाए वो जागना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल जागे हुए हैं, ये हम कोई गारंटी का प्रमाण पत्र देके नहीं जा रहे। हमने तो चाय से कैच किया है, तुम अपने हिसाब से वॉच करना। हाँ, कि कल के दिन तुम कहो कि बागेश्वर बाबा बोल के गया कि दिस इज मैन, एनलाइटेड मैन, वेरी इंपोर्टेंट मैन, जागा हुआ मैन है, और फिर बाद में तुम्हें सोया हुआ मिले बिस्तर पर, अब फिर तुम कहो कि बागेश्वर बाबा wrong, दिस इज ऑलरेडी स्लीप, तो आफत हो जाएगी। हमने तो इतना जाना कि चाय में तो जगे हैं, हमारे लिए जगे हैं, तुम्हारे लिए सोए होंगे, और अपनी अपनी दृष्टि है, जगे या सोए हैं ये तुम्हारी खबर है। हम अपनी बात कह सकते हैं, हम बहुत दावे के साथ अपनी कथा में बोलते हैं, तुम दुनिया को सुधारने की गारंटी बंद करो, खुद को सुधारो। ये तुम गारंटी बंद करो। तुम बच्चे को सुधारना चाहते, पुत्री को सुधारना चाहते, पत्नी को सुधारना चाहते, बुरा मत मानना माय डियर, मेरे पागलों। हमारे पास बच्चियां आती हैं तो वो कहती मुझे पति राम जैसा चाहिए, पर खुद सीता नहीं बनना चाहती। और बच्चे आते हैं वो कहते हैं मुझे पत्नी सीता जैसी चाहिए, पर खुद रावण जैसी नजर रखे। हमेशा दृष्टि टिकी रहती दूसरी पर। ये और बुरा मत मानना, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। पर मैं प्रार्थना करूं आप सबसे, मेरे प्रियजनों, हम कभी ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम पूरी दुनिया को जगाएंगे। हम ये भी नहीं कहते कि हम तुम्हें जगाएंगे। हम ये भी नहीं कहते कि तुम हमारी कथा सुनोगे तो पुण्य में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे। हम तुमको अपनी कथा सुनाकर ये कहते हैं कि तुम मेरी कथा को अगर जीवन में उतारोगे तो जीते जी स्वर्ग बना लोगे। मरने के बाद स्वर्ग में गए कि नरक में गए, कौन सी मीडिया है जो तुम्हारा वीडियो फुटेज बना के भेजे? देखो भाई, बागेश्वर बाबा की कथा सुनने वाला स्वर्ग में पड़ा, कौन देखने वाला है? इसलिए हम इस दावों के, हम बुरा मत मानिए, हम पुराने संतों के खिलाफ में नहीं है, पर हम फैक्ट पर बात करते हैं कि मरने के बाद तुम नरक गए स्वर्ग गए, किसने देखा? हम इतना कहते हैं, मेरी बात मानोगे पागलों तो हम तुम्हें जीते जी स्वर्ग का अनुभव कराएंगे। और तुम अगर जिंदा में स्वर्ग नहीं पा पाए, मरने के बाद तो तुम्हारी पक्का है कि टिकट दूसरी जगह की कटेगी, तुम जीते जी स्वर्ग नहीं बने। पर तुम्हारी आदत तो वही पुरानी है, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। हाँ, तुम्हारी आदत पुरानी है कि बाप जिंदा रहता है तो बिस्लरी वाटर नहीं देते हो, मरने पर तुम गंगा वाटर देते हो। तुम्हारी पुरानी आदत है। जिंदा में तुम अपने बाप को फूल नहीं चढ़ाते हो, मरने पर माला नहीं उतारते हो, क्योंकि तुम्हारी आदत मुर्दों को उठाने की है और जिंदों को गिराने की है। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम मुर्दों को कंधे पर रखते हो और जितने जिंदा हैं। हमें हरिशंकर परसाई का व्यंग बहुत प्यारा लगता है। हमारे भारत का बहुत ऊंचा आदमी व्यंगकार हरिशंकर परसाई कहता है, मैं मर कर बोल रहा हूं। वो कहता है मैं मर कर बोल रहा हूं, और वो कहता है मैं इसलिए मर कर बोल रहा हूं क्योंकि तुम जिंदों की सुनते नहीं। मरने के बाद तुम मंदिर बनवाते हो,
और बुरा मत मानिए, यहां भी बहुत लोग हमको मिले, हमको ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लोग मिले जो मरे हुए माँ बाप की चर्चा करते कि हमारी माँ बहुत अच्छी थी, हम सेवा नहीं कर पाए, अब बताओ मैं क्या करूं। खाक करेगा। अब तो तू भी जल्दी जा। मरने के बाद पूछता है कि मैं मां बाप के लिए क्या करूं। तू ये बता तूने जिंदा में क्या किया। मरने के बाद तुम पुराणों की बात करते, मरने के बाद तुम पिंडदान की बात करते हो, मरने के बाद तुम उपासना की, साधना की, अन्नपूर्णा की, भंडारे की बात करते हो। जीते जी तूने भोज कराया, मरने के बाद भोज काम करे। इसलिए मेरे प्रियजनों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम पिंडदान के खिलाफ हैं, करना चाहिए वरना उद्धार नहीं होगा। और इस देश में और पूरे विश्व के लोगों में बुरा मत मानिए, हम भारत को प्रेजेंट करने आए हैं, सनातन को प्रस्तुत करने आए हैं। इसलिए मेरे सिडनी में रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के पागलों, याद रखना, पूरे विश्व की संस्कृति में भारत की संस्कृति इसीलिए महान है क्योंकि भारत के पास मुस्कुराने की बजाय सनातन है। लेकिन विश्व के लोग, यहां भी हमको बहुत लोग मिले और हर जगह मिलते हैं, बहुत से अंग्रेज हमको मिलते हैं, वो कहते हैं कि आई डिप्रेस, मैं डिप्रेशन में हूं। मैं नहीं हूं। याद रखना, तुम मुझे मत समझना, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो अटेंशन में हैं क्योंकि गुरु की शरण में है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं। हम तो टेंशन में हैं, टेंशन। पर यहां भी बहुत लोग मिले जो कहते हैं हम टेंशन में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, मैं डिप्रेशन में हूं। मेरे प्रियजनों, हम प्रार्थना करना चाहते, विश्व के जितने भी पाश्चात्य यूरोपियन कंट्री या जितने भी कंट्रियां, विदेश हैं, जितने भी देश हैं, वो इसलिए डिप्रेशन में वहां के लोग होते हैं क्योंकि उनके पास मुस्कुराने की वजह नहीं है, उनके पास आध्यात्मिकता नहीं है। और याद रखना, तुम साधनों से ब्रेन तुम्हारा कुंठा हो जाएगा। कुंठा मीन्स कमजोर। जितने तुम मशीनरी में उतरोगे उतने तुम कमजोर पड़ते जाओगे, जितने तुम साधनों में उतरोगे उतने तुम कमजोर पड़ते जाओगे। बुरा मत मानिएगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्य बात तो कड़वी होती है, तुम्हें पीनी पड़ेगी। और पीना नहीं है, तुम निगल जाओ। कड़वी दवाई निगली जाती, मीठी दवाई पी जाती, कड़वी गोली तो निगली जाती। तो मेरी बात को निगल जाना। यहां पे भी रहने वाले बहुत से माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के हैं, ऑटिज्म। और ऑटिज्म का पहला कारण है पितृदोष। केवल एक कारण, पितृदोष। ऑटिज्म का पहला कारण पितृदोष। और ऑटिज्म का आध्यात्मिक कारण अगर पितृदोष है तो वैज्ञानिक कारण बहुत मशीनरी में पड़ गया है। इसलिए उस बच्चे की आयु अपनी आयु से पीछे। उपाय यही है, पितरों को प्रसन्न करना है तो मरने के बाद नहीं, तुम्हारे पास अगर मां बाप हो, जीते जी सेवा कर लेना। इसलिए सुंदरकांड की हम तुमको चर्चा करना चाहते कि जागो, हमारी कथा तुमको जगाएगी। और तुम्हारी अनुमति खुद की है, तुम भागो या जागो, हमारा कोई आदेश नहीं। व्यासपीठ कभी कोई आदेश नहीं। बुरा मत मानना, संत कभी कोई आज्ञा नहीं देता। जो आज्ञा देता वो संत नहीं होता। संत तो केवल प्रवचन देता है, प्रवचन में से एक वचन में ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। प्रवचन के एक वचन से व्यक्ति का कल्याण। तो आप जो पाना चाहो, हमारी किताब खुली है। हनुमान जी कहते हैं हमारी कृपा खुली है, आप जो पाना चाहो वो आप पा सकते हो। तो सुंदरकांड से अगर तुम जो पाना चाहो तो सुंदरकांड की एक एक चौपाई सीखने योग्य है। हनुमान जी लंका को देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं, हमें भी साधनों को ऊपर से देखना है, साधना को अंदर से देखना है। साधना को इधर से देखना, साधनों को ऊपर से। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम साधनों के विरोध में हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम संसाधन के उपयोग में हम भी करते हैं, हम वैज्ञानिक के भी विरोध में नहीं है, क्योंकि हम भी विज्ञान का प्रयोग करते हैं। हम केवल आपको यह कहना चाहते हैं कि तुम बाहर से फुल वैज्ञानिक रहो, अंदर से तुम ज्ञानिक रहो। बाहर से तुम पाश्चात्य संस्कृति के भले ही तुम दिखाई पड़ो, अंदर से भारत का दिल धड़कना चाहिए। बुरा ना माने, जिन हाथों में तिरंगा दिखे उसे हम सलाम करते हैं। जिन हाथों में तिरंगा दिखे उसे हम सलाम करते हैं। ये वतन तो उससे मोहब्बत सरेआम करते हैं।
बहुत प्यारा गीत है, हमको याद आता। सुंदरकांड सुनाना है पर क्या बताऊं, फिर याद आ गई। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। कौन कौन भारत माता से प्यार करता है? दोनों हाथ उठाकर जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का